हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टिक हिंदी टैरो। और ये कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। ये क्विक एनर्जी अपडेट होगी। आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में इस रिलेशनशिप को लेके क्या कुछ आ रहा है, उनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। एक क्विक अपडेट होगा, बहुत लंबा ये वीडियो नहीं होगा। तो अपने पर्सन पे फोकस करिए, जिनके भी बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो, जिनके भी करंट फीलिंग्स आप जानना चाहते हो कि वो पर्सन सोच क्या रहा है। कोई भी हो सकता है, आपके दोस्त या आपके जिनके साथ आप रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो, उनके साथ सब चीज़ ठीक चल रहा है, लेकिन होता है ना कभी कभी थोड़ा बहुत मनमुटाव हो जाता है, बात नहीं कर रहे होते हो। तो जस्ट फोकस ऑन योर पर्सन एंड लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग इन योर लव लाइफ। ये जनरल रीडिंग है, हर एक के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, ठीक है। प्लीज़ फोकस ऑन द पर्सन। अपने पर्सन पे फोकस करिए, ध्यान दीजिए, उन पे फोकस करिए। 9 of Wands, Page of Pentacles, The Empress in reverse। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं आप रिवर्स क्यों नहीं पढ़ते हो, तो ठीक है, अगर आप चाहते हो तो मैं पढ़ूंगी। The Chariot in reverse, Knight of Swords। देखिए, जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ, आपके पर्सन और बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, दूर दूर रहते हुए एक दूसरे से फ़िलहाल, नॉट विथ ईच अदर राइट नाउ। तो जो मैं देख पा रही हूँ, आपके पर्सन के दिमाग में इस वक्त ये चल रहा है कि वो अपने लाइफ पे कैसे कंट्रोल पाए। दे वॉन्ट कंट्रोल ऑन देयर लाइफ। मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन ना आपसे अपना माइंड हटाना चाहते हैं, आपको भूल के अपने लाइफ पे फोकस करना चाहते हैं। उनका फोकस अपने लाइफ पे है ओवरऑल ही, ओके। और उनको लग रहा है कि आपके पास सब कुछ है, ओके, बट वो कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं किसी एरिया ऑफ लाइफ में, मे बी करियर को लेके, पैसों को लेके, या ओवरऑल ही, ठीक है। मैं ये देख पा रही हूँ, ये पर्सन अपने फाइनेंसेस पे काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। दे आर वर्किंग अ लॉट ऑन देयर फाइनेंसेस। इनका फोकस अपने करियर पे, जॉब पे, स्टडी पे, जो कुछ ये करते हैं उस पे काफ़ी ज़्यादा है। आप पे उतना फोकस नहीं है इस पर्सन का, और डिटरमाइंड है किसी चीज़ को पाने के लिए, किसी गोल को पाने के लिए, किसी एम्बिशन को पूरा करने के लिए काफ़ी ज़्यादा चार्ज अप है। इनके दिल में काफ़ी ज़्यादा आग लगी है, आग भड़की है कि मुझे ये करके ही दिखाना है, ओके। मे बी इनके फ्रेंड्स ने इनको चार्ज अप कर दिया हो, ट्रिगर कर दिया हो, या इनके फैमिली ने इनको ट्रिगर कर दिया हो, या सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई है मे बी, जिसके वजह से इनके दिमाग में ना एक डर बैठ गया कि अगर मैं कुछ बन नहीं पाया तो, अगर मैं मतलब हैप्पी नहीं है लाइफ में, जिस पोजीशन पे है ये इंसान वो हैप्पी नहीं है, ठीक है। तो ये पर्सन के दिमाग में काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेजेस है रिगार्ड्स टू दिस रिलेशनशिप। वो अपने लाइफ पे फोकस करना चाहते हैं, वो अपने करियर पे, अपने फाइनेंसेस पे वर्क करना चाहते हैं। तो काफ़ी लोगों के पार्टनर मुझे लगता है अपने आप पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इनका फोकस अपने लाइफ पे ज़्यादा है। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये पर्सन जो पाना चाहते थे कहीं ना कहीं पार्टली उन्होंने वो अचीव कर लिया है, तो वो थोड़ा कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं। पार्टली मे बी उनको कुछ चीज़ जो उनको चाहिए थी, मे बी कोई छोटा सा सक्सेस उनको मिल गया है, और वो सक्सेस ने उनको काफ़ी ज़्यादा हैप्पी कर दिया है। तो मोटिवेशन और बढ़ गया है इस पर्सन का कि हाँ, मैं अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये पर्सन डिससैटिस्फाइड है। दे आर नॉट क्वाइट सेटिस्फाइड विथ वॉट एवर दे हैव। तो इनका फोकस ना आप पे कम लग रहा है मुझे, जो ये रीडिंग देख रहे हैं। आपके पार्टनर का फोकस आप पे इतना ज़्यादा नहीं है, इनका फोकस अपने पे ज़्यादा लग रहा है मुझे। सेल्फ सेंटर्ड थोड़े से ये लग रहे हैं मुझे। ये अपने आप में कुछ चेंजेस ला रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं, ओके। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये पर्सन अच्छे बुरे की समझ नहीं कर पा रहा है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। बात जब आपकी आती है तो ये ना आपके वैल्यू समझ नहीं पा रहे हैं, ये आप कितना इम्पोर्टेंट हो इनके लाइफ में ये समझ नहीं पा रहे। दे आर जस्ट फोकसिंग, मतलब ये जो भी इनकी सोच है ना, इनके दिमाग में जो भी सोच आ रही है वो बस अपने बारे में है, ये आपके बारे में उतना नहीं सोच रहे। तो ये मेरे को ज़्यादा लग रहा है कि अच्छे बुरे की समझ भी नहीं इनको अभी हो पा रही है। तो इसी वजह से आपको इतना थॉट नहीं दे रहे, ये आपके बारे में इतना सोच नहीं रहे हैं।
मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आपके लाइफ में डेफिनेटली आने वाले हैं और कोई ड्रामा क्रिएट करेंगे, आपसे कुछ एक्सप्लेनेशन मांगेंगे या आपको कुछ एक्सप्लेनेशन देंगे। आप दोनों में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं ओवर चैट और कॉल, क्योंकि मुझे बहुत लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस में लग रहे हैं। तो दे आर कीपिंग एन आई ऑन यू। मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि ये पर्सन ना थोड़ा इमैच्योर है और ये आप पे नज़र है इनके, आपको स्पाई कर रहे हैं ये ओवर सोशल मीडिया कि आप क्या कर रहे हो। मे बी फेक आईडीज़ बना के आपसे बात करते हो तो आपको पता भी नहीं है। तो ये ना आप पे नज़र रखे हुए हैं और किसी चीज़ को इनके अंदर ना बहुत चीज़ें भरी हुई है। देखिए पहली बात तो ये खुद ही आपसे दूर हो गए, ठीक है। अब अपने आप पे फोकस कर रहे हैं, अपने लाइफ पे फोकस कर रहे हैं। और अब आपको अगर आप अपने लाइफ में अपना कुछ करना चाह रहे हो, अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हो, तो ये पर्सन वो भी नहीं करने दे रहे। यहाँ पे भी आपको स्पाई कर रहा है, ठीक है। तो ये ना काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर इनका बिहेवियर मुझे लग रहा है। ओके, ये डेफिनेटली बहुतों के लिए मुझे लग रहा है वापस आके आपसे आपके लाइफ में कोई ड्रामा क्रिएट कर सकते हैं। क्लैरिफाई करते हैं कुछ कार्ड्स, कुछ नहीं सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। मुझे तो लग रहा है सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो ये पर्सन अभी थोड़ा बहुत इन्होंने जो इनको चाहिए था, जिस चीज़ के लिए आपसे दूर हो गए थे, वो इन्होंने अचीव पार्टली कर लिया है। तो कॉन्फिडेंस इनका बढ़ गया है। तो इस वजह से ना ये वापस आके डील करना चाहते हैं आपसे। एक बात तो सच है, लेकिन ये पर्सन जाने नहीं वाले हैं। दे आर नॉट लीविंग यू एनी टाइम सून। ओके, ये वापस आएंगे, वापस वही ड्रामा, आप दोनों के बीच झगड़ा जो कुछ भी है चलेगा और वापस सारी चीज़ें आके वहीं पे रुकेगी। साइकिल एक क्रिएट कर रहे हैं ये पर्सन। लेट मी पुल आउट सम कार्ड्स, फिर मैं बात करती हूँ आपसे। 9 of Wands, the Hermit in reverse, King of Cups in reverse for Page of Pentacles, the Tower in reverse for Empress, 8 of Pentacles for Chariot और King of Pentacles for Knight of Swords। ओके, देखिए मैंने आपको पहले भी बोला ये पर्सन अपने पे फोकस इनका ज़्यादा है और जो बॉटम ऑफ डेक है वो है एम्पिरर। मैंने बोला आपको काफ़ी गुस्से में है, काफ़ी ईगो में बैठे हुए हैं। ये ना आपको अटका के रखना चाहते हैं, आपका अटेंशन चाहते हैं बेसिकली ये पर्सन, ठीक है। तो बहुत लोगों के लिए ना ये नौटंकी बाज है बहुत ये पर्सन। तो जहाँ तक कि मैंने जो क्लैरिफायर्स निकाले यहाँ पे, मुझे लग रहा है कि ये पर्सन कोई स्टेप नहीं ले रहे थे अभी तक, क्योंकि वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। दे वर नॉट बीइंग एबल टू टेक दैट डिसीजन। तो ये डिसीजन अभी भी उनका पेंडिंग है। रास्ता नहीं मिल रहा है आप तक पहुंचने का, वापस आने का। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये पर्सन का फोकस जहाँ तक के करियर पे है, लेकिन फीलिंग्स है जो इन्होंने दबा के रखी। आप देख सकते हो किंग ऑफ कप्स रिवर्स में है और पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करने के लिए आया है। तो इनका फोकस भी अगर अपने करियर पे है, अपने आप पे है, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं ये पर्सन ने विड्रॉ करके रखी है अपनी फीलिंग्स को। ये जता नहीं रहे आपको, ठीक है। एम्प्रेस को रिवर्स एम्प्रेस को क्लैरिफाई करने के लिए रिवर्स में ही टार कार्ड आया है। तो जहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी इस पर्सन को है, एक तो आपको लेके या अपने और आसपास के लोगों को लेके कि ये लोग मुझसे आगे ना चले जाए, कहीं मेरे आसपास वाले मेरे एज के मेरे उम्र के लोग मुझसे आगे ना चले जाए। तो ये डर है इनको, तो ये डर ही इनको पीछे खींच रहा है, आपसे दूर खींच रहा है, ठीक है। अट्रैक्शन भी फील कर रहा है, ठीक है, लेकिन आना भी नहीं चाह रहे, आ भी नहीं रहे, कोई स्टेप भी नहीं ले रहे, क्योंकि इनके लाइफ में इनके दिमाग में उथल पुथल चल रही है फ़िलहाल इस वजह से। और गुस्से में भी है, मे बी किसी चीज़ को लेकर आप दोनों के बीच कुछ पास में जो हुई थी, तो गुस्से में है अभी भी। ओके, नाइट ऑफ स्वर्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए आए हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पर्सन इस बार आएंगे भी, कुछ अगर आपसे कुछ चीज़ों को लेकर क्लैरिफिकेशन मांगेंगे या करेंगे क्लैरिफाई कुछ चीज़ को, तो थोड़ा जेंटलमैन जैसे बिहेवियर रहेगा, थोड़ा कोल्ड बिहेवियर। मतलब पहले अगर आप दोनों के लड़ाई झगड़े अगर बहुत ही खूंखार हुआ करते थे, तो अब ये जो लड़ाई झगड़े होंगे वो काफ़ी पीसफुल होंगे। मतलब मैंने ऐसा किया, ठीक है, मैंने तो कर दिया, तुमने ऐसा क्यों किया, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो तुमने भी क्यों नहीं किया। तो ऐसा एकदम कोल्ड, एकदम शांति से काफ़ी आपको बिहेवियर एकदम पॉइज रखेंगे अपना, काफ़ी संभाल के। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि चैरियट को रिवर्स चैरियट को क्लैरिफाई करने के लिए आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो इस पर्सन को
अच्छे बुरे की समझ नहीं है, राइट। तो अच्छे बुरे की समझ भले ही नहीं है इनको, लेकिन ये उस चीज़ को ना अभी दे आर नॉट गिविंग अ डैम अबाउट इट। इनको अपने लाइफ अपने पे फोकस करना है, इनको अपना पड़ा है, इनको आपसे कुछ इतना कुछ लेना देना नहीं है। फ़िलहाल इसको अपने पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है, अपने काम पे ही ध्यान देना है पूरी तरह से, ठीक है। ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। नाराज़ तो बिल्कुल ही है, बिल्कुल ही नाराज़ दिख रहा है मुझे। और अगर आप मुझे पूछोगे कि ये पर्सन कब आएंगे वापस, तो किसी के लिए तो 2 हफ्ते के अंदर ही ये पर्सन आ सकता है। देखिए बहुत लोग देख रहे हैं, तो मैं स्पेसिफिकली किसी को कुछ बता नहीं सकती हूँ कि कितना टाइम लगेगा, लेकिन 2 वीक्स के अंदर डेफिनेटली ये पर्सन एटलीस्ट बात करना शुरू कर देंगे आपसे, ठीक है। ओह माय गॉड, ऐसी एनर्जी मैंने बहुत ही ओवरवेल्म सी फील कर रही थी रीड करते वक्त। बहुत फटाफट अचानक से ही बोल पड़ रही थी कुछ चीज़ें मैं। एनीवेज, एनर्जीज हाई हो जाती है। आपके लिए गाइडेंस देखेंगे, क्या आपके लिए मैसेज है फ्रॉम एम्पावरमेंट, एक्सपेक्टेशन। बी ओपन फॉर वट एवर कम्स नेक्स्ट, इट माइट बी जस्ट बी द म्यूजिक योर हार्ट्स बीइंग वेटिंग टू हियर। तो अपने एक्सपेक्टेशंस को आप है ना बहुत ज़्यादा रियलिटी के बाहर मत रखिए। एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखिए कि हाँ ठीक है, जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। इतना भी ज़्यादा अपने आप पे हार्श मत होइए कि ये तो आया ही नहीं, ये अब तक तो इसने ये तो आई नहीं अभी तक मेरे पास, इसने तो मुझे कॉल ही नहीं किया, दी मैं क्या करूँ, मेरे पास तो ये आया ही नहीं, आई ही नहीं। तो एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा अपना होल्ड करिए, थोड़ा सा कंट्रोल करिए, भागिए मत, दौड़िए मत। नहीं आ रहा है तो कोई रीज़न होगा, हर एक इंसान के पास रीज़न होता है। खामखा ही कोई अपनी फीलिंग्स पे यूँ टैप लगा के नहीं रखेगा, राइट। आपके लिए और मैसेज दिखते हैं। सो छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाइए, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिए। लव, लिसन टू योर हार्ट, एम्ब्रेस व्हाट्स मेक यू हैप्पी, देयर आर 1 बिलियन रीजन्स टू हैप्पी। तो डेफिनेटली प्यार, तो ये पर्सन ना ये जो पर्सन है ये बहुत टाइम तक खुद के फीलिंग्स को होल्ड नहीं कर पाएंगे। ये जो किंग ऑफ कप्स रिवर्स मोड में चले गए हैं, अपने फीलिंग्स को विदड्रॉ कर रहे हैं। सो दे विल लव यू, दे लव यू, ओके। अपने दिल की बात सुनो, अभी भी प्यार करते हैं। जो आपको अच्छा लगता है वो करो, ठीक है। अभी खुद पे फोकस करो। ये पर्सन जैसे अपने पे फोकस कर रहा है, आप भी खुद पे फोकस करो। आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हो। जेंटलनेस, स्ट्रेंथ इज जेंटल, ट्रू काइंडनेस हैज़ विंग्स, लव इन एक्शन एंड्योर्स। तो डेफिनेटली आपको अपने आप से जेंटली और काइंडली बिहेव करना। आप खुद पे बहुत ज़्यादा ही फोर्स कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अपने आप को अनहैप्पी क्यों रख रहे हो। क्या मिलने वाला है आपको ये सब करके। जस्ट बी हैप्पी यार, जो है जैसा है उसको एक्सेप्ट करो। ज़्यादा के पीछे मत भागो। एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक रखोगे, एक्सपेक्टेशंस कम रखोगे या नहीं रखोगे तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो ये थी आपके लिए। अभी हम हैंड रिटन मैसेजेस कुछ देख लेते हैं और फिर हम लोग रीडिंग बंद कर देते हैं, ठीक है। आपके लिए हैंड रिटन मैसेजेस क्या है, आपके पर्सन क्या बताना चाहते हैं, या फिर किस एरिया ऑफ लाइफ पे आपको फोकस लाना है, आपका शिफ्ट करना है, वो देखते हैं, ठीक है। एक मैसेज तो वही है जो मैंने आपको बोला। एज डिफरेंस है कईयों के लिए, आपके और इनके बीच एज डिफरेंस है। दूर दूर रहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो, शायद आप बड़े हो वो छोटे हैं, या वो बड़े हैं आप छोटे हो। डेफिनेटली एज डिफरेंस है। विश कम ट्रू, आपकी विश होने वाली है पूरी। जस्ट पेशेंस रखिए। हाथी गया है पूछ बाकी है, तो ज़्यादा मत ओवरवेल्म फील करिए। डेफिनेटली आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। डेफिनेटली रिकन्सिलेशन होगा। खुद पे ज़्यादा ना अपने आप पे ज़्यादा भी आप कहते हैं ना, अपने आप को ज़्यादा हार्श मत बनिए, जेंटल रहिए अपने साथ, ठीक है। और कईयों के लिए मे बी टाइम ज़्यादा हो सकता है, 3, 4, 8 मंथ्स लग सकते हैं इस पर्सन को आने में, या फिर अभी से 3 मंथ बाद या 4 मंथ बाद, या अगस्त में आ सकते हैं, या फिर इतना टाइम हो गया है उनको आपके लाइफ से जाके, ये भी हो सकता है, ठीक है। रिकन्सिलेशन, मैंने आपको बोला बहुत लोगों के लिए रिकन्सिलेशन इज़ ऑन द कार्ड्स। डेफिनेटली रिकन्साइल करोगे। और लायर में भी बहुत लोगों के लिए आप ऐसे पर्सन से डील करें जो मैनिपुलेटिव है, लायर है, झूठे हैं, झूठ बोलते हैं, ठीक है। तो आपको आई होप आपको पसंद आई है रीडिंग। कलेक्टिव रीडिंग थी, शॉर्ट थी बट काम की है। आपको बहुत इससे
जो चाहिए वो ले लीजिए आप, आपको हेल्प होगा, ठीक है। सो यस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइज, लव यू अ लॉट, आपका सपोर्ट ऐसे ही रखिए, ठीक है। थैंक यू, लव यू।